दिल्ली जाने के लिए अर्जुन ने अपना आखिरी फैसला शिवांगी को सुना दिया था। इस बिजनेस डील के लिए अर्जुन ने क्या कुछ नहीं किया था। शिवांगी को अपना नकली मंगेतर बनाया था। खुद शिवांगी का नकली मंगेतर बनकर शिवांगी के दोस्तों के पेरेंट्स के सामने आया था। पर वह सब कुछ अब धरा का धरा रह गया था, क्योंकि इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत उसके भाई को थी। इसलिए वह कुछ पल भी पुणे में नहीं रुकना चाहता था। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजा खोला और अपने कमरे की तरफ जाने लगा कि शिवांगी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुक जाइए सर। शिवांगी की आवाज सुनकर अर्जुन के कदम वही रुक गए और उसने पीछे मुड़कर देखा। क्या हुआ सर? अगर आप चले जाए तो मेरा दिल्ली जाकर क्या ही काम है। मैं वापस मुंबई चली जाती हूँ और अपने काम को देखती हूँ। आप तो अपने पेरेंट्स के पास रहेंगे, अपने भाई के पास रहेंगे, लेकिन मेरा वहां पर जाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? जहां तक मैंने सुना है कि दिल्ली में तुम्हारे भी कोई रिलेटिव्स है ना, तो तुम वहां पर रुक जाना, अर्जुन ने कहा। अर्जुन की बात सुनकर शिवांगी ने कहा, सर मैं अभी अभी ही वहां से आई हूँ और इतनी जल्दी जल्दी वहां पर जाऊंगी तो मेरे रिलेटिव्स मुझे यहाँ आने की परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने मुझे यहाँ पर आने की परमिशन दी है। इसलिए अच्छा है कि आप ही चले जाइए। अर्जुन के पास इतना वक्त नहीं था कि वह शिवांगी के साथ बहस कर सके, इसलिए उसने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे से चला गया। कुछ देर के बाद शिवांगी और अर्जुन ने दोनों ने एक साथ होटल से चेक इन किया और मिस्टर सिंघानिया के पास भी उन लोगों ने यह खबर पहुंचा दी कि उन्हें किसी काम की वजह से अभी और इसी वक्त पुणे से जाना होगा। अर्जुन ने राघव से कहकर पुणे से डायरेक्ट दिल्ली की फ्लाइट बुक करवा ली, तो दूसरी तरफ शिवांगी टैक्सी की मदद से पुणे से डायरेक्ट मुंबई जाने वाली थी। टैक्सी में शिवांगी को बैठता हुआ देखकर अर्जुन ने कहा, घर पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करके बता देना। शिवांगी हैरान भरी नजरों से अर्जुन की तरफ देखकर बोली, क्या मतलब सर? मैं आपको बता दूंगी, मुझे बताना होगा तो मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगी। आप कौन होते हो जिन्हें मैं बताऊंगी? मैं तुम्हारा बॉस हूँ और इस नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी एम्प्लॉय घर पहुंची है कि नहीं। रियली सर? क्या आप हर एक एम्प्लॉय से पूछते हैं कि वो घर पहुंचे या फिर नहीं, या फिर स्पेशल मेरे लिए ही? अपनी आईब्रो को उठाते हुए शिवांगी ने पूछा। अपने आप को इतना स्पेशल समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा कि तुम पुणे मेरे साथ आई हो और मुंबई सुरक्षित पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं तो तुम्हारे साथ मुंबई जा नहीं रहा, इसलिए कह रहा हूँ कि जब पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करके इन्फॉर्म कर देना, ताकि कोई कोई क्या तुम्हारी अच्छी सी प्यारी सी सहेली के पेरेंट्स मुझे बाद में बुरा भला न कहे कि मैंने अपनी मंगेतर का ख्याल नहीं रखा। अर्जुन ने अपने साइड का क्लियर करते हुए कहा। शिवांगी टैक्सी में बैठ गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए शिवांगी ने कहा, कह दिया जाएगा कॉल करके, लेकिन अब मैं जाऊं? इतना कहकर अर्जुन की तरफ देखते हुए शिवांगी ने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा किया। देखते ही देखते अर्जुन की आंखों के सामने से शिवांगी की गाड़ी ओझल हो गई। अर्जुन भी एयरपोर्ट की तरफ जाने लगा कि अचानक से उसने अपने फोन की रिंगटोन सुनी। उसने अपना फोन देखा तो फोन उसके बड़े भाई अतुल का आ रहा था। अर्जुन ने तुरंत फोन पिक किया तो दूसरी तरफ होटल के कमरे में एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से चिपके हुए बैठे थे। उन लोगों ने अपने ऊपर व्हाइट कलर का ब्लैंकेट लिया हुआ था। करीब से देखने से पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि काया और करण थे। करण काया के बालों से खेलते हुए बोला, जान, तुमने मेरे कहने पर शिवांगी से मिल तो लिया, पर पुरानी दोस्त होने के नाते तुमने शिवांगी से नंबर लिया। नंबर? लेकिन क्यों? अनजान बनते हुए काया ने पूछा। क्या क्यों? अगर किसी वक्त शिवांगी को याद आ गया तो वह किससे बात करेगी? अगर तुमने नंबर नहीं लिया तो दे देती अपना। करण नाराज होकर काया से बोला। अरे यार, नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने दे दिया है अपना नंबर और उसका भी लिया है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। और मुझे अब नींद आ रही है, तुम्हें तो आनी नहीं है। तुम्हें तो अभी जाकर बाहर के नजारे लेने हैं, तो इसलिए तुम जाओ और मुझे सोने दो। इतना कहकर काया दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। करण ने एक बार काया की तरफ देखा और फिर टेबल पर रखे हुए काया के फोन की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। रानी और पिया दोनों एक साथ अपने न्यूज चैनल ऑफिस पहुंची। रानी का चेहरा तो खुशी से चमक रहा था, तो पिया का चेहरा अभी भी हल्का उदास था। रानी के खुशी से चमकते हुए चेहरे को देखकर वहाँ के कुछ एम्प्लॉय जो कि रानी के कलीग्स थे, वह पूछने लगे, क्या हुआ रानी? आज तो लग रहा है
कि कोई धमाकेदार न्यूज़ तुम्हारे हाथ में लगी है। सही सोच रहे हो, धमाकेदार नहीं, धमाकेदार से भी ऊपर से ऊपर मिली है। इतनी कि किसी ने भी सोचा नहीं होगा। रानी ने कहा, अगर इतनी धमाकेदार नहीं, इससे भी ज्यादा बड़ी धमाकेदार मिली है तो क्या यहीं पर बैठकर सभी को बताने वाली हो या फिर मेरे कैबिन में आकर बताओगी? एक गुस्से भरी आवाज अचानक से उस माहौल में गूंजने लगी। रानी और पिया ने जब सामने देखा तो वह चौंक गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि उनके एडिटर मिस्टर मेहता खड़े हुए थे। रानी और पिया दौड़ते हुए मिस्टर मेहता के पास आ गए। सॉरी सर, हम आप ही के पास आ रहे थे, या तो इन लोगों ने रास्ते में रोक लिया, वरना हमारा तो स्टॉप ही आपके कैबिन में था। अच्छा, आप क्या छोटे बच्चे हो जिनको इन्होंने हाथ पकड़कर रोक दिया, या फिर हाथों में कैंडी या चॉकलेट दे दी जो आप लालच की वजह से वहां पर रुक गए? मिस्टर मेहता की बातों को सुनकर रानी को गुस्सा आ रहा था, पर क्या करे, कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उसने कुछ कहा तो उसकी नौकरी जाने का खतरा था। पहले ही उसे नौकरी इतनी मुश्किल से मिली थी और अपनी गलती की वजह से वो इस नौकरी को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। सर झुकाते हुए रानी ने कहा, सॉरी सर, गलती हो गई, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। सॉरी से कुछ नहीं होगा। अब तो जो तुम्हारे हाथ में न्यूज है उसे देखकर ही पता चलेगा कि तुम्हें इस ऑफिस में रहना चाहिए या फिर टाटा बाय कहना चाहिए। इतना कहकर मिस्टर मेहता ने अपने कैबिन का दरवाजा खोला और अंदर चले गए। मिस्टर मेहता के अंदर जाते ही पिया और रानी ने अपने बाकी सारे कलीग्स को जल्दी से बाय किया और अंदर भाग गई। रानी ने तुरंत कैबिन का दरवाजा खोला और कहा, क्या हम अंदर आ सकते हैं सर? मिस्टर मेहता ने घूर कर रानी की तरफ देखा और गुस्से से भरी आवाज में कहा, अंदर तो आना ही है, भूल रही हो कि मैं ही तुम्हें अंदर आने के लिए कहकर आया हूँ? रानी और पिया दोनों तुरंत कैबिन के अंदर आ गई और मिस्टर मेहता के सामने आकर खड़ी हो गई। मिस्टर मेहता पिया और रानी के बोलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ना ही पिया और रानी ने कुछ बोला और ना ही मिस्टर मेहता ने कुछ पूछा। दोनों तरफ बिल्कुल शांति छाई हुई थी। मिस्टर मेहता को प्यास लग रही थी, इसलिए उन्होंने जैसे ही टेबल पर रखे हुए गिलास को उठाना चाहा कि रानी ने तुरंत उनके हाथ से पानी का गिलास ले लिया। मुस्कुराते हुए मिस्टर मेहता की तरफ उसने देखा और कहा, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे बारे में कितना सोचते हैं। आपको अच्छे से पता था कि हम बाहर से आए हैं और अच्छे से अभी तक पानी भी नहीं पिया, और आप हमें अपने हाथों से हमें पानी ऑफर कर रहे हैं। इतना कहकर रानी ने एक ही घूंट में सारा पानी पी लिया और खाली गिलास टेबल पर रखते हुए मुस्कुराने लगी। मिस्टर मेहता को गुस्सा आने लगा। उन्होंने गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां भींच ली। लगता है तुम लोगों को अपनी नौकरी बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, और जिस तरह की तुम हरकतें कर रही हो उससे साफ साबित हो रहा है कि तुम कोई धमाकेदार न्यूज लेकर नहीं आए हो। सर, आपने बिना सोचे समझे और कुछ देखे बिना इतनी जल्दी जजमेंट पास कर दिया। कम से कम जो न्यूज हम लेकर आए हैं उसे देख तो लीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि उसको देखकर आप पल भर के लिए बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। रानी ने तुरंत मिस्टर मेहता को समझाते हुए कहा, वह इतनी आसानी से अपनी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नहीं देख सकती थी। एक न्यूज के लिए उसने इतना ज्यादा रिस्क लिया था। जहां पर वो दोनों न्यूज लेने गई थी उस जगह पर एक प्राइवेट पार्टी थी। अगर किसी ने उन्हें देख लिया होता और पता चल जाता कि वह लोग मीडिया से हैं तो न्यूज तो नहीं मिलती, पर उन्हें जरूर जेल जाना पड़ता और साथ ही साथ अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ता। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है? क्या पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवाना होगा और फिर तुम न्यूज को मेरे सामने पेश करोगी? रानी और पिया दोनों मिस्टर मेहता के शब्दों को बहुत अच्छी तरह से समझ गए। उन्होंने तुरंत मिस्टर मेहता की टेबल से लैपटॉप को लिया और पेन ड्राइव लगा दिया। रानी ने लैपटॉप पर एक वीडियो को ओपन किया और मिस्टर मेहता की तरफ लैपटॉप को घुमाते हुए कहा, लीजिए सर, हमारी धमाकेदार न्यूज की झलक। अपने आप को संभाल लीजिएगा सर, और हाँ, अपनी कुर्सी को भी पकड़ लीजिए ताकि जब आपको यह न्यूज पता चले तो आप कहीं नीचे ही न गिर जाए। जस्ट शट अप, मिस्टर मेहता ने गुस्से से कहा। उनकी बात सुनकर रानी तुरंत पीछे हो गई। मिस्टर मेहता ने लैपटॉप की तरफ देखा और वीडियो को ऑन किया। उस वीडियो में अर्जुन शेखावत, जो कि इंडिया के टॉप बिजनेसमैन हैं, अरविंद खन्ना, फेमस ज्वेलर, राहुल खन्ना, मिस्टर सिंघानिया और ना जाने कितने और बिजनेसमैन थे। सभी बिजनेसमैन को देखकर मिस्टर मेहता के चेहरे पर कोई भी
एक्सप्रेशन नहीं आया। उनका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था और उनकी नज़र डायरेक्ट लैपटॉप पर ही थी। रानी और पिया की भी नज़रें लैपटॉप पर न होकर मिस्टर मेहता के बदलते हुए एक्सप्रेशन पर थे। वह चाहती थी कि वह मिस्टर मेहता के हर एक एक्सप्रेशन को खुद अपनी आंखों से देखे, पर उनके चेहरे पर अचानक से हैरानी की बादल छा गए, क्योंकि मिस्टर मेहता के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले। पिया ने धीरे से रानी के कान में कहा, इतनी बड़ी धमाकेदार न्यूज़ को देखकर सर कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इनको कहीं सदमा तो नहीं लग गया? अरे नहीं नहीं, सदमा नहीं लगा। देखना, अगर सदमा लगा होता तो अपनी आंखें खोलकर लैपटॉप को थोड़ी देख रहे होते। कुछ नहीं हुआ, वह बस अपनी नजर कहीं और घुमाकर नहीं देखना चाहते, इसलिए चुप रहो और देखने दो क्या हो रहा है। मिस्टर मेहता बहुत ही ध्यान से वीडियो को देख रहे थे। धीरे धीरे उनकी आंखें अब हैरानी से बड़ी हो रही थी। उनके चेहरे पर धीरे धीरे करके एक्सप्रेशन आ रहे थे। मिस्टर मेहता के चेहरे को देखते हुए रानी और पिया दोनों खुश हो गई। रानी ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, सर को कोई सदमा नहीं लगा। वह बिल्कुल ठीक है, देखो, अब हमारी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। पिया ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कह रही हो तुम, अब हमारी नौकरी का भी जाने का डर नहीं है। कुछ देर के बाद मिस्टर मेहता ने तुरंत लैपटॉप बंद किया और खड़े हो गए। पिया और रानी की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, यह तो सुपर से भी डुपर वाली न्यूज है। अगर एक बार यह बिजनेस इंडस्ट्री में और इस मुंबई नगरी में फैल गई तो तहलका मचा देगी। एडिटर मिस्टर मेहता काफी ज्यादा खुश थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई खबर ऐसी भी होगी और वह भी उनके चैनल को पहले मिलेगी। सर, अब तो हमारी नौकरी नहीं जाएगी ना? रानी और पिया को अभी तक मिस्टर मेहता पर विश्वास नहीं था, क्योंकि मिस्टर मेहता ऐसे इंसान थे जो कि प्रॉफिट होने के बाद भी उस इंसान को धोखा देने में विश्वास रखते थे जिन्होंने उनकी मदद की हो। तो भला रानी और पिया मिस्टर मेहता की बात पर कैसे विश्वास कर लेते? मिस्टर मेहता ने रानी और पिया की तरफ देखा। नहीं, आज तो तुम्हें नौकरी से नहीं निकालना है, लेकिन कल से तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर मेहता के मुंह से नहीं सुनकर तो पल भर के लिए पिया और रानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर जैसे ही उन्होंने मिस्टर मेहता के अगले शब्दों को सुना तो दोनों के चेहरे से अचानक से मुस्कुराहट गायब हो गई। पर क्यों? हमने तो आपको इतनी धमाकेदार न्यूज़ भी दी है लाकर। आपने तो कहा था कि अगर आज हमने आपको न्यूज़ नहीं दी तो हमारी नौकरी जाएगी, पर न्यूज़ तो हमने दे दी है, तो फिर नौकरी क्यों हमारी जा रही है? पिया ने कहा। मिस्टर मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम लोगों को एक वक्त बताया था, पर तुम लोगों ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। वक्त? रानी और पिया दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगी, क्योंकि उन्हें टाइम लिमिट के बारे में कुछ पता नहीं था। पिया शॉक होकर बोली, लेकिन सर, हमें तो लिमिट के बारे में कुछ नहीं पता था। हम नहीं जानते थे कि आपने हमें समय भी दिया है न्यूज़ लाने के लिए। कोई बात नहीं, पहले नहीं पता था तो अब तो पता चल गया ना। आज का पूरा दिन ऑफिस में बिताओ। पूरा क्या, सिर्फ 1 घंटा तो रह गया है, 5 बज चुके हैं। 6 बजे ऑफिस से तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी और अगले दिन से यानी कि कल से तुम्हारी परमानेंट इस ऑफिस से छुट्टी। पिया कुछ बोलने ही वाली थी कि रानी ने पिया का हाथ पकड़ लिया और उसे चुप रहने का इशारा किया। रानी ने मिस्टर मेहता की तरफ देखा और कहा, ठीक है सर, हम कल नहीं आएंगे। बस हमें हमारी पेन ड्राइव दे दीजिए ताकि इस न्यूज़ को हम किसी और दूसरे न्यूज़ चैनल को देकर नौकरी ले सके। मिस्टर मेहता ने तुरंत लैपटॉप से पेन ड्राइव निकाली और अपने पॉकेट में रखते हुए कहा, सॉरी, पर यह पेन ड्राइव तुम्हें नहीं मिल सकती। यह कंपनी की प्रॉपर्टी है, इस पर तुम्हारा कोई मालिकाना हक नहीं है। मिस्टर मेहता ने तुरंत लैपटॉप से पेन ड्राइव निकाली और अपने पॉकेट में रख ली। उन्होंने रानी और पिया की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम दोनों इसी वक्त यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि जिस पेन ड्राइव को लेने के लिए तुम यहाँ पर खड़ी हुई हो उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। उस पेन ड्राइव पर इस कंपनी का मालिकाना हक है। ठीक है सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उस पेन ड्राइव को रखना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर रखें, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके आप इस मुंबई की महानगरी में तहलका मचाने के लिए कह रहे हैं, उससे हम लोगों को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी कंपनी को क्या क्या झेलना पड़ेगा। क्या आपने ये सब सोचा है? रानी की बातों का मिस्टर मेहता को कुछ समझ नहीं आया। उनकी आंखें कंफ्यूजन से चमक रही थी। क्या कहना चाहती हो तुम? मिस्टर मेहता ने पूछा। मिस्टर मेहता की बातें सुनकर रानी के उदास हुए चेहरे पर सार्केस्टिक मुस्कान छा गई।
रानी के चेहरे पर आई हुई मुस्कान मिस्टर मेहता को कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रानी के मुस्कुराने की वजह क्या है। उन्होंने रानी के पास खड़ी हुई पिया की तरफ देखा। पिया के चेहरे पर भी अभी कंफ्यूजन ही था, जैसे कि उसे भी रानी के कहने के मतलब समझ नहीं आया हो। रानी को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर मिस्टर मेहता घबरा गए। वह हकलाते हुए बोले, रानी, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? बेफिक्र रहिए सर, वक्त आने पर पता चल जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इस न्यूज को अगर आपने अपने चैनल पर चलाने की कोशिश की तो आप पर और आपकी कंपनी पर केस होगा, क्योंकि जिस जगह पर से हम यह लेकर आए हैं ना, वहाँ पर मीडिया का आना सख्त मना था। हमने तो सोचा था कि अगर ऐसा कोई केस होगा तो इसकी जिम्मेदारी हम अपने सर पर लेंगे, पर जब आपने हमें नौकरी से निकाल ही दिया है तो फिर जिम्मेदारी आप ही होंगे। रानी की बातों को सुनकर मिस्टर मेहता ने तुरंत जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? और उन लोगों को क्या पता कि वहां पर कौन आया था और कौन नहीं? यही तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है सर। आपको लग रहा है कि वहां पर किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। रानी हंसते हुए बोली, क्या मतलब? मतलब ये है सर, वहां पर हम छुपकर नहीं बल्कि डंकी की चोट पर गए थे। सबके सामने हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी और इसके बारे में अर्जुन शेखावत और उनकी मंगेतर को भी अच्छे से पता है। हमने उनसे स्पेशल परमिशन ली थी कि यह न्यूज अगर बाहर आई तो हमारे कहने पर ही बाहर आएगी, और जिस वक्त यह न्यूज बाहर आई उस वक्त हम आपको कॉल करके बताएंगे कि यह न्यूज हमने बताई है। अगर इस न्यूज को किसी और के द्वारा चैनल पर लेकर आया गया और हमने आपको कॉल करके नहीं बताया, तो आप समझ लीजिएगा कि यह न्यूज किसी और ने बिना परमिशन चैनल पर टेलीकास्ट किया है। इसलिए आप बेफिक्र होकर उन पर मानहानि का दावा कर सकते हैं। और हाँ सर, मैं तो एक पेपर भी साइन करके आई हूँ इस रिकॉर्डिंग के लिए। इसलिए अगर कुछ भी हुआ तो उसका मालिकाना हक अभी आप ही ने तो कहा ना आपका है, तो सहन भी आपको ही करना होगा। हम तो जा रहे हैं। अपनी बात पूरी करने के बाद रानी वहाँ बिल्कुल नहीं रुकी और पिया को अपने साथ लेकर मिस्टर मेहता के कैबिन से बाहर आ गई। पिया को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर हुआ क्या था। वो तो सिर्फ रानी की बातों को ही ध्यान से सुन रही थी। मिस्टर मेहता ने रानी को जाता हुआ देखा। वह सदमे में अपने चेयर पर गिर गए। उन्होंने तो ऐसा कुछ सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी कि उन्हें नहीं लगा था कि रानी उन्हें न्यूज देने से पहले कुछ इस तरह का प्लान तैयार करके रखेगी। रानी और पिया ने दोनों ने अपना ऑफिस से सामान लिया और सभी कलीग्स को बाय करके वहां से चली गई। इस वक्त दोनों सड़क पर थी और घर जाने के लिए टैक्सी रोक रही थी। पिया ने रानी की तरफ देखा और कहा, रानी, अभी कुछ देर पहले जो तुम मिस्टर मेहता को कह रही थी कि हम लोगों ने पेपर साइन किया है, वो सब क्या था? हमने कौन सा पेपर साइन कर दिया और मुझे इसके बारे में पता कैसे नहीं चला? घर चले, उसके बाद सब कुछ बता दूंगी। नहीं, मुझे अभी जानना है सब कुछ। पिया सब कुछ जानना चाहती थी। उसके अंदर अब सब्र नहीं था। ओहो पिया, अगर तुम्हें कुछ देरी के लिए नहीं बताऊंगी तो क्या हो जाएगा तुम्हें? अगर तुमने मुझे अभी और इसी वक्त नहीं बताया तो भूल जाना कि हम दोस्त थे। पिया ने रानी को धमकी देते हुए कहा, तो इसका मतलब तुम नहीं मानने वाली? रानी ने पूछा। पिया ने अपना नाम में सर हिला दिया। रानी ने अपना पर्स पिया को दिया और उसके बाद अपने बालों से अपनी हेयर रबर निकाला और उसे अपने हाथों में पहन लिया। अपने बालों में हाथ घुमाते हुए उसने अपने बालों को पूरी तरह से खोल दिया। बालों से रानी ने पता नहीं क्या निकाला। रानी ने उसे अपने हाथों की हथेलियों में छुपाकर रखा हुआ था। अपने हाथ को पिया की तरफ दिखाते हुए मुस्कुराते हुए उसने कहा, पिया, तुम्हें पता है जो हमने मिस्टर मेहता को दिखाया था वो तो सिर्फ पिक्चर का छोटा सा ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अभी भी हमारे पास है। क्या मतलब? रानी ने अपनी हथेली खोल दी और उसमें एक लाल रंग की पेन ड्राइव थी। पेन ड्राइव को देखकर पिया को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उसने अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, यह तो पेन ड्राइव है ना, इसमें ऐसा क्या खास है? सब कुछ इसी में तो है। इसमें? पेन ड्राइव को देखते हुए पिया ने कहा, जी हाँ, इसमें है। मिस्टर मेहता के आंखों के सामने से असली पेन ड्राइव उनके लैपटॉप से निकालकर उसकी जगह एक नकली पेन ड्राइव लगा दी थी। व्हाट? यह सब कब किया तुमने? पिया पूरी तरह से चौंक गई जब रानी ने कहा कि उसने मिस्टर मेहता के लैपटॉप से पेन ड्राइव पहले से ही चेंज कर दी थी और इस वक्त मिस्टर मेहता के पास गलत पेन ड्राइव थी जिसमें कुछ नहीं था। उस वक्त जिस वक्त सर ने
हमें नौकरी से निकल जाने के लिए कहा और अभी जो कुछ कहकर आई हूँ वह तो सिर्फ डराने के लिए कहकर आई हूँ, ताकि हम किसी और न्यूज़ चैनल में इस न्यूज़ को बेचकर नौकरी हासिल कर सके, क्योंकि इस मुंबई की नगरी में बिना नौकरी के रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। रानी ने समझाते हुए कहा। रानी की बात पिया को भी ठीक लगी। आखिरकार मुंबई नगरी में बिना नौकरी के वह कैसे गुजारा करते। रानी और पिया सड़क पर चले जा रहे थे। इस वक्त उनके सामने से एक टैक्सी गुजरी। टैक्सी में से पिया को कुछ आवाज सुनाई दी। जैसे ही पिया ने उस आवाज को सुना, उसने रानी के कंधे पर धीरे से मारते हुए कहा, रानी, उस टैक्सी में जरूर कुछ गड़बड़ है। रानी चिढ़ते हुए बोली, अरे यार, आज पूरा दिन थक चुके हैं। मुंबई से पुणे जाना, फिर पुणे से मुंबई आना, थक चुकी हो। तुम भी थक चुकी हो, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा है। अरे मुझे कोई वहम नहीं हो रहा मेरी बहन, सच में उस टैक्सी में कुछ तो गड़बड़ है। पिया ने अपनी बात फिर से दोहराई। अच्छा, अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझे क्यों नहीं पता चला? तुम्हें ही क्यों पता चला? अरे यार, मुझे पता चल गया ना, तो चल देखते हैं ना। कैसे देखते हैं? हमने अभी तक एक टैक्सी नहीं रोक पाई और ना ही कोई रुकने का नाम ले रहा है, तो कैसे मदद करेंगे? रानी की बातों को सुनकर प्रिया को गुस्सा आने लगा। उसने अपने बालों को गुस्से से पकड़ते हुए बोली, रानी, अभी मिस्टर मेहता को तो सुनाने के लिए तुम्हारे पास इतने प्लान थे, इतना कुछ तुम उन्हें सुनाकर आई हो, और एक टैक्सी रोकने के लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया नहीं है। अरे वह टैक्सी आंखों के सामने से ओझल हो रही है और तुम यहाँ पर बातें बना रही हो मेरे सामने खड़े होकर। रानी जहाँ पर थोड़े से गुस्से वाली थी, तो पिया बहुत शांत किस्म की इंसान थी। आज पिया को गुस्से में देखकर रानी भी थोड़ा सा घबरा गई। उसने घबराते हुए कहा, वैसे मुझे लग तो नहीं रहा, पर अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है टैक्सी में। इतना कहकर रानी सड़क के इधर उधर देखने लगी। सड़क पर रानी को टैक्सी तो नहीं मिली, लेकिन कोई और चीज दिखाई दी। रानी ने पिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा, चलो, मिल गई हमें हमारी सवारी। इतना कहकर रानी दूसरी तरफ दौड़ने लगी। पिया को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर रानी किसे देखकर दौड़ रही है, क्योंकि सामने तो कोई टैक्सी नहीं थी। रानी और पिया दोनों जाकर एक स्कूटी के सामने खड़े हो गए। उस स्कूटी में अभी भी चाबी लगी हुई थी। हम इससे जाएंगे, जल्दी से बैठो। इतना कहकर रानी आगे बैठ गई और पिया भी ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं थी। वह नहीं जानना चाहती थी कि आखिर स्कूटी थी किसकी और किसकी नहीं। बस इस वक्त उसे टैक्सी के अंदर मौजूद उस इंसान को बचाना था जिसकी आवाज उसने सुनी थी। कुछ ही पल के अंदर अंदर वो स्कूटी वहां से रवाना हो गई। पिया और रानी स्कूटी लेकर तो चली गई थी, लेकिन उस स्कूटी का मालिक, जो इस वक्त शॉप से कुछ लेकर बाहर आ रहा था, जब उसने अपनी स्कूटी किसी और को ले जाते हुए देखा तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रानी और पिया तो वहां से 2 मिनट में ही रफू चक्कर हो गई थी। स्कूटी चला रही रानी ने पिया से कहा, पिया, मैंने तो उस टैक्सी को नहीं देखा, लेकिन तुमने देखा है, इसलिए इधर उधर अच्छे से ध्यान रखना कि कौन सी टैक्सी थी, क्योंकि यहाँ पर तो इतनी टैक्सी है, बस हमारे लिए ही नहीं रुकती। तुम चलती चलो, अगर मुझे दिखी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, पिया ने कहा। रानी फुल स्पीड के साथ अपनी स्कूटी दौड़ा रही थी और पीछे बैठी हुई पिया इधर से उधर उस टैक्सी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जिस टैक्सी में उसने आवाज सुनी थी। अचानक से कुछ दूर जाकर उसकी नजर एक टैक्सी पर पड़ी। एक पल के लिए तो पिया को लगा कि शायद वह वही टैक्सी है, पर उसने उसे इग्नोर कर दिया। जैसे ही पिया अपना चेहरा घुमाने वाली थी कि अचानक से उसने उस टैक्सी पर किसी का हाथ देखा। यह देखकर पिया दंग रह गई। उसने तुरंत रानी के कंधे पर टैप करते हुए कहा, वो रही, वो सामने जा रही है टैक्सी। रानी ने जब उस टैक्सी की तरफ देखा तो चौंकते हुए बोली, यह तो बिल्कुल सुनसान रास्ता है, यहाँ पर तो किसी का भी आना जाना नहीं है। यह टैक्सी इस तरफ, तुम सही कह रही थी पिया, सच में अंदर जो कोई भी है बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। रानी ने स्कूटी की स्पीड और ज्यादा तेज कर दी। टैक्सी वाला, जो आराम से ड्राइव करता जा रहा था, जब उसकी नजर पीछे पड़ी तो हैरान रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसका पीछा भी कर सकता है। रानी और पिया दोनों उस ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कह रहे थे, लेकिन उस ड्राइवर ने गाड़ी बिल्कुल नहीं रोकी। वह अपनी फुल स्पीड के साथ गाड़ी दौड़ा रहा था। ड्राइव कर रहा टैक्सी ड्राइवर, जो कुछ देर पहले फुल कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइव कर रहा था, अब उसके चेहरे पर धीरे धीरे करके डर दिखाई देने लगा। उसने अपने पीछे देखा और कहा,
सर, आपने तो कहा था कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लगता है किसी ने मुझे देख लिया और वो मेरा पीछा भी कर रहा है। ऐसा ना हो आपकी वजह से मुझे जेल के अंदर जाना पड़े। पीछे बैठे हुए आदमी ने काले कपड़े पहने हुए थे, सर पर काली टोपी और चेहरे पर काला मास्क ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने अपनी सख्त आवाज में कहा, गाड़ी रोकने की कोशिश मत करना, ड्राइव करते रहो। ड्राइवर इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि वह बोला, बिल्कुल नहीं सर, मैं रिस्क नहीं ले सकता, आप तो बच जाएंगे क्योंकि आप तो बड़ी हस्ती है, पर मैं एक छोटा मोटा ड्राइवर हूँ। अगर मुझे उन लोगों ने देख लिया है तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहूंगा। उस आदमी के पास एक लड़की बैठी हुई थी जो कि अपने होश में नहीं थी। चेहरे पर नकाब पहने हुए उस आदमी ने उस लड़की के बालों को खींचकर अपने करीब कर लिया और कहा, तुम्हें क्या लगता था तुम मेरे हाथों से बच पाओगे? तुमने अभी तक अपने इस दीवाने को पहचाना नहीं है। वो लड़की होश में तो नहीं थी, पर फिर भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार उस आदमी को धक्का देने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की को भी अच्छे से पता था कि वह अपने आप को बचाने में नाकामयाब रहेगी। पर कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो आदमी उस ड्राइवर को और तेज ड्राइव करने के लिए कह रहा था। इसी बात का फायदा उठाते हुए उस कमजोर लड़की ने मुश्किल से गाड़ी का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, उस नकाब वाले आदमी ने चौंकते हुए उस लड़की की तरफ देखा और उसकी कलाई पकड़कर कहा, लगता है बहुत ताकत आ गई है तुम में। बेहोशी की दवाई देने के बाद भी तुम पर कोई असर नहीं हो रहा। पर उस लड़की ने तो खुद को बचाना था और कैसे भी करके उसने उस लड़के के हाथ में जोर से काट लिया। हाथ में उस लड़की के काटने की वजह से उस नकाबपोश आदमी ने उस लड़की का हाथ छोड़ दिया। लड़की बिना सोचे समझे गाड़ी से कूद गई। हे भगवान! ड्राइवर जोर से चिल्लाया। नकाब वाला आदमी बोला, गाड़ी रोकने की कोशिश भी मत करना। अगर बचना चाहते हो तो चलते रहो। लेकिन सर, वो लड़की, कुछ नहीं होगा उस लड़की को, इतनी कमजोर भी नहीं है कि इतनी छोटी मोटी चोटों से उसे कुछ हो जाएगा। बेफिक्र होकर तुम गाड़ी चलाते जाओ। रानी और पिया ने जब गाड़ी से किसी को गिरते हुए देखा तो चौंक गई। रानी, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे मदद की जरूरत है? लगता है किसी ने उसे धक्का दे दिया है। पिया और रानी तुरंत स्कूटी से उतरी और उस लड़की के पास पहुंच गई। वो लड़की पेट के बल गिरी हुई थी। रानी ने तुरंत उस लड़की को घुमाया, उसके चेहरे से उसके बालों को अलग किया। जैसे ही पिया और रानी ने उस लड़की का चेहरा देखा तो डर गई। ये दोनों ने एक साथ कहा,